Now let's move to our next activity, which is taking an input from one file and saving it onto another file. इसके लिए आपको कंबाइन करना पड़ेगा हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स को, जो कि है इनपुट स्ट्रीम का IF स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का OF स्ट्रीम। तो हम चाहेंगे कि हम एक फाइल जिसका नाम है लेट्स से file.txt, उसमें से डेटा उठाएं और उसको हम सेव करवा दें example.txt में। example.txt ऑलरेडी हमारे पास ओपन है, इसलिए ये वाला कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वेयर वी हैव डिफाइंड एन आउटपुट स्ट्रीम एंड वी हैव ओपनड अ फाइल विच इज example.txt। इस एक्टिविटी को थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं इन सच अ वे दैट देयर आर मल्टीपल एंट्रीज इन योर इनपुट फाइल एंड यू डोंट नो कि वो एंट्रीज का कितनी पड़ी हुई है आपकी फाइल में। तो हम जो है वो यहाँ पे एंड ऑफ फाइल तक जाना चाहेंगे, एंट्रीज को उठाना चाहेंगे और उसको फिर एक आउटपुट फाइल के अंदर सेव करवाना चाहेंगे। मुझे अब डेटा जो है वो एक और फाइल से रीड करना है और उसको आउटपुट करवाते रहना है हमारी एक और फाइल में। अब हम करते ये हैं कि हम एक इनपुट फाइल क्रिएट करते हैं इन सच अ वे कि इनपुट फाइल वहां पे पड़ी हुई है जहां पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। लेट्स क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल ओवर हियर। लेट्स डिलीट दिस आउटपुट फाइल बिकॉज वी वोंट बी यूजिंग दिस वन। लेट्स क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल ओवर हियर। लेट्स से उस टेक्स्ट फाइल का नाम हम रखते हैं file.txt। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन, अगेन जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल्स की एक्सटेंशन .txt ही हो, आप कुछ भी एक्सटेंशन रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसमें जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। जनरली हम प्रोग्रामिंग के अंदर .txt की बजाय एक और एक्सटेंशन इस्तेमाल कर लेते हैं विच इज .dat। अब हम जो फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक्सटेंशन इज .dat। इस .dat के फाइल जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दिस फाइल। इसको हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड के साथ और इसके अंदर हम वैल्यूज रखवा लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज रखवा लेते हैं। सो दिस इज आवर इनपुट फाइल विच इज file.dat। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट यू आर एबल टू रीड फ्रॉम दिस फाइल। द स्टेप्स रिमेन द सेम। In step number 1, I have to define an input stream ka identifier. Let's call this as in. In step number 2, I have to open our file and associate this in identifier with file.dat। अब यहाँ पे हम एक कोड लिख लेते हैं और कोड में हम इंश्योर करते हैं कि हम डेटा तब तक रीड कर रहे हैं जब तक हम इनपुट के एंड ऑफ फाइल तक नहीं चले जाते। So this loop would ensure कि आपका जो भी डेटा आपकी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है वो तब तक रीड होगा जब तक आपकी फाइल खत्म नहीं हो जाती। .eof आइडेंटिफायर के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली हुई है। दिस वुड मेक श्योर कि आप तब तक जो है वो फाइल के अंदर रहेंगे जब तक कि आप एंड के ऊपर नहीं चले जाते। एज सून एज यू वुड रीच द एंड, ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। इस वक्त फॉर आर ईज ऑफ यूज जो डेटा रखा है हमारी फाइल के अंदर दैट इज ओनली ऑफ इंटीजर टाइप। अगर डेटा मल्टीपल टाइप का हो तो उसके ऊपर आपको ऑलरेडी पता है कि आपने कैसे काम करना है। वी ऑलरेडी हैड दैट डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वेयर वी हैड मल्टीपल टाइप का डेटा, वेयर द फर्स्ट डेटा वाज इंटीजर, द सेकंड वाज कैरेक्टर, द थर्ड वाज इंटीजर एंड द फोर्थ वाज ऑफ डबल डेटा टाइप। तो आई थिंक यहाँ पे उन चीजों के ऊपर जाने की बजाय मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है वो उठा के उसको कॉपी करवा रहा हूं। अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइप की वैल्यूज पड़ी हो तो उसके ऊपर तो ऑफकोर्स आप काम कर ही सकते हैं। file.dat के अंदर से डेटा उठाने के लिए, क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे इंटीजर टाइप का पड़ा हुआ है, हमें यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा var, और उसको 0 से इनिशियलाइज हम करते हैं। डेटा file.dat से उठाना चाह रहे हैं तो हमें इन और उसके आगे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फॉलोड बाय द वेरिएबल नाम लिखना पड़ेगा। अब होगा ये कि पहली वैल्यू जो है दैट गेट्स एज एन इनपुट टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल var। अब हम चाहेंगे ये कि ये जितनी भी इनपुट आ रही है वो हमारी फाइल जो कि डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है उसके अंदर जाके सेव होना स्टार्ट हो जाए। फॉर दिस I would have to first of all define an output stream का identifier on top of our loop। हमारी जो आउटपुट का आइडेंटिफायर है उसको एक फाइल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। अब हमारा जो आउटपुट का स्ट्रीम आइडेंटिफायर है दैट इज एसोसिएटेड विद द फाइल example.txt।
हम इनपुट ले रहे हैं फाइल डॉट DAT से और हम आउटपुट किधर करवाना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल डॉट TXT में। सो लेट्स से यहां पे अगर मैं लिखता हूं Cout VAR तो आउटपुट होगी कंसोल पे। हम आउटपुट कंसोल पे नहीं करवाना चाह रहे, हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं एग्जाम्पल डॉट TXT पे। तो उस केस में हम यहाँ पे वो स्ट्रीम आइडेंटिफायर इस्तेमाल करेंगे जो कि फाइल एग्जाम्पल डॉट TXT के साथ एसोसिएटेड है। वंस यू हैव डन, लेट्स क्लोज बोथ द फाइल्स। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, हमारी इनपुट आ रही है फाइल डॉट DAT से, हमारी आउटपुट जा रही है डेस्कटॉप के ऊपर एक बनी हुई फाइल एग्जाम्पल डॉट TXT में। हमारी इनपुट जो है वो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर आ रही है और हमारी जो आउटपुट है वो एक वेरिएबल के थ्रू एग्जाम्पल डॉट TXT के अंदर जा रही है। एंड यू वुड सी दैट देयर इज नो एंड एल रिटन ओवर हियर, विच मीन्स कि आप अपना फ्लो जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं लेके जा रहे। लेट्स रन दिस प्रोग्राम टू सी कि आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा। देयर इज नो एरर इन आवर प्रोग्राम। लेट्स सी कि हमारी इनपुट डॉट DAT के, हमारी फाइल डॉट DAT के अंदर वैल्यूज जो पड़ी हुई थी वो कौन सी हैं, एडिट इट विद नोटपैड++। ये वैल्यूज पड़ी हुई है हमारी इनपुट फाइल में, मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल एंट्रीज हैं। और आप एग्जाम्पल डॉट TXT खोलते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि एक ही लाइन के ऊपर सारी आउटपुट्स आ गई हैं। एंड नीडलेस टू से ये एक लाइन के ऊपर आउटपुट्स इसलिए आई है क्योंकि आपने एंड एल खुद से नहीं रखवाया था आउटपुट करवाते हुए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमारी आउटपुट्स जो है वो हर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आना शुरू हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके इनपुट फाइल के अंदर पड़ा हुआ था, तो उस केस में यू जस्ट हैव टू ऐड वन एंड एल आफ्टर आउटपुटिंग ईच वैल्यू। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एंड एल की बजाय \n इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने एंड एल इस्तेमाल कर लिया है, सिंगल कोट में \n इस्तेमाल कर लिया है, अब हम डबल कोट्स में \n इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। एंड लेट्स रन आवर प्रोग्राम अगेन। Let's open our file, and now you see that the data is placed in the file in such a way that the data is placed one on each line. लाइन नंबर 28 के ऊपर एक एंट्री पड़ी हुई थी जो कि डिफरेंट थी एज कंपेयर टू द अदर एंट्रीज। हमारी जो फाइल जहां पे कॉपी हुई है वहां पे भी लाइन नंबर 28 में जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहां पे भी एग्जैक्टली वही एंट्री पड़ी हुई है जो कि इनपुट फाइल में पड़ी हुई थी, विच इज एन इंडिकेशन कि हमारी फाइल जो है वो प्रॉपरली कॉपी हो गई है।